हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं सिमिलरिटी ट्रिंगल्स के लिए क्राइटेरियंस क्या क्या होने चाहिए। यानी अगर कोई टू ट्रिंगल्स हैं हमारे पास सिमिलर हैं तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या क्राइटेरियंस होंगे जिससे उन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया जा सके। एक बार बच्चों मैं आपको दोबारा रिवाइज किए देना चाह रहा हूँ कि सिमिलर ट्रिंगल्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। बच्चों हमारे पास दो ट्रिंगल्स हैं, ए बी सी, और ये पी क्यू आर। तो बच्चों आप देखोगे ये एंगल लाइक 30 और ये 60, ये 60 और ये 30, और लाइक कंसीडर दैट इट इज बोथ आर 90। ओके स्टूडेंट्स, तो इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं बच्चों, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये ट्रिंगल्स सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, यानी ट्रिंगल्स सिमिलर कब होते हैं, कौन से ट्रिंगल्स सिमिलर होते हैं? जिनमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो बच्चों फिक्स हो, यानी प्रोपोर्शनल रेशियो। जैसे कोई बच्चों एंगल देखते हैं, ये 60 एंड ये 40 और बच्चों ये है 80 डिग्री। हमारे पास तीन एंगल थे बच्चों, एंगल ए 40, एंगल बी 60 और एंगल सी 80। ठीक है बच्चों, उसी टाइप से एक और ट्रिंगल है बच्चों पी क्यू आर। एंगल पी भी हमारे पास बच्चों 40, एंगल क्यू 60 और एंगल आर है 80। इनके डायमेंशन है बच्चों लाइक 2 4 6 एंड दीज आर 4 बच्चों 4 8 एंड 12। तो बच्चों अगर आप देखोगे इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, लाइक ए इज इक्वल्स टू पी 40 एंड बी इज इक्वल्स टू क्यू 60 एंड सी इज इक्वल्स टू आर यानी 80। ठीक है बच्चों, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए। अभी देखना है इनका रेशियो, यानी साइड्स का रेशियो, ए बी अपॉन पी क्यू कितना है बच्चों, 2/4 यानी कि 2 सॉरी 1/2। उसी टाइप से बी सी अपॉन क्यू आर बच्चों 4/8 यानी कि 1/2। ठीक है, उसी टाइप से बच्चों ए सी अपॉन पी आर यानी 6/12 यानी 1/2। यानी इन सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी फिक्स है जो कि 1/2 है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम है। सो बच्चों हमारे पास एंगल ट्रिंगल्स को सेम करने के लिए, सिमिलर करने के लिए, सॉरी सिमिलर ट्रिंगल्स को, दो ट्रिंगल्स को सिमिलर करने के लिए कंडीशंस जो होनी चाहिए बच्चों ये होनी चाहिए, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल C। यानी corresponding angles must be equal and their corresponding sides ratio must also be same, like this: AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR, जो कि हमारा बच्चों इस ट्रिंगल के एग्जांपल में निकल के भी आया 1/2। यानी दो ट्रिंगल सेम सिमिलर बच्चों जब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फिक्स है, यानी प्रोपोर्शनल में डिवाइड करती है। ठीक है, अभी देखते हैं क्राइटेरियंस क्या क्या कंडीशंस हम बना सकते हैं किन्हीं भी दो ट्रिंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कई सारी कंडीशंस होती है, यानी कई सारे क्राइटेरियंस हैं, लाइक तीन ही है वैसे, मोस्टली तीन ही क्राइटेरियंस हैं जिनसे हम किन्हीं टू ट्रिंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला होता है ट्रिपल ए क्राइटेरियन, यानी एंगल 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 क्राइटेरियन। तो बच्चों उसे मैं सीधा आपको करके दिखा देता हूं, उसी से आपको समझ में आएगा। एंगल 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 क्राइटेरियन। ठीक है बच्चों, बच्चों ये बात तो आपको मालूम है कि हमें कोई दो ट्रिंगल्स लेने जिन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है, यानी लाइक बच्चों ये और हमारे पास दो ट्रिंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो बच्चों सिमिलर ट्रिंगल्स जो होते हैं, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या ये ट्रिंगल इस ट्रिंगल के सिमिलर है? अगर इसके रेशियो लाइक इसके साइड्स का रेशियो फिक्स हो और साइड्स का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो फिक्स हो और एंगल सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो सिमिलर, सिंपल सी बात है बच्चों, सिमिलर ट्रिंगल्स है। बच्चों अगर इससे छोटा ट्रिंगल बनाया जाए
लाइक दिस। तो बच्चों ये ट्रिंगल भी इसके सिमिलर है, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फिक्स हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो। और बच्चों अगर इसके इक्वल ही एक ट्रिंगल बनाया जाए तो ये भी इसके सिमिलर है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ऐसे तीन टाइप्स के केस बन सकते हैं ट्रिपल ए क्रिटेरियन में, जिनमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल्स हमें प्रूव करना है। यानी एक ट्रिंगल ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल इक्वल हो, यानी इसके जस्ट इक्वल। एक ट्रिंगल ऐसा भी हो सकता है जो इससे थोड़ा बड़ा हो और इससे थोड़ा छोटा भी। इस टाइप से तीन टाइप्स की कंडीशंस बन सकती है। तो बच्चों ये हमारी पहली कंडीशन जिसमें दोनों ट्रिंगल्स हमारे सेम है यानी इक्वल है। यानी पहली कंडीशन बच्चों इस टाइप से बनेगी कि ए बी जो साइड है बच्चों वो पी क्यू के इक्वल होगी। यानी गिवन जो होगा बच्चों ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। और दूसरी बात बच्चों हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और बच्चों ये एंगल सी इसके इक्वल। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें क्या करना है, अगर आप देखें इन both triangles ABC and PQR बच्चों एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। ठीक है, गिवन है भाई corresponding angles ऑफ corresponding angles आर इक्वल। और बच्चों उसके बाद AB इज इक्वल्स टू PQ और बच्चों एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। बच्चों ये तीनों कंडीशंस गिवन है हमें पहले से ही, ये गिवन है सारी चीजें। AB इज इक्वल्स टू PQ, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। यानी तीनों कंडीशंस बच्चों हमें गिवन है। तो इस चीज से बच्चों कौन सी क्राइटेरियन यानी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनती है, एंगल साइड एंगल यानी ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है बच्चों, by ASA congruency we will get that triangle ABC congruent है बच्चों ट्रिंगल PQR। यानी ये ट्रिंगल है बच्चों इस ट्रिंगल के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ट्रिंगल ये डार्क लिख देता हूं, ट्रिंगल ABC कॉन्ग्रुएंसी बच्चों कॉन्ग्रुएंट है ट्रिंगल PQR। यानी दोनों ट्रिंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल में बच्चों 9th में पढ़ा था हमने, 9th और 7th क्लास में, कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। यानी अगर दो ट्रिंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यानी AB इक्वल होगा बच्चों PQ के, जो कि हमें पहले से गिवन भी है ये तो। और उस हिसाब से बच्चों BC इक्वल होना चाहिए QR के, यानी corresponding sides of two triangles congruent triangles। एंड बच्चों AC is equals to PR, ये भी बच्चों corresponding sides of congruent triangles। यानी हम लिख सकते हैं बच्चों BC is equals to QR and AC is equals to PR बच्चों by CPCT, यानी corresponding parts of congruent triangles, यानी corresponding parts of every congruent triangles are always equal। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या गेन हुआ, हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हम गेन कर चुके हैं बच्चों। हम गेन कर चुके हैं कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, B इज इक्वल्स टू Q एंड C इज इक्वल्स टू R, जो कि हमारे पास ये पहले से गिवन भी है। दूसरी बात बच्चों हमारे पास AB इज इक्वल्स टू PQ है, गिवन है। दूसरी बात बच्चों BC इज इक्वल्स टू QR, हमने प्रूव कर लिया। एंड AC इज इक्वल्स टू PR, AC इज इक्वल्स टू PR। ठीक है, तो अब बच्चों हमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास किन्हीं दो ट्रिंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए पहली बात। दूसरी बात बच्चों इनके जो साइड्स का रेशियो है यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, इस तरह से होना चाहिए। जैसे मैं भी आपको दिखा देता हूं बच्चों, इसे नोट कर लेना। बच्चों ये एंगल्स हमारे पास गिवन थे जो इक्वल हैं और ये साइड से हमारे पास इक्वल थी। ठीक है, और ये चीज हमने गेन कर ली है। ठीक है,
तो सिमिलर प्रूफ करने बच्चों हमारे पास सिमिलर ट्रिंगल्स के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सिमिलर ट्रिंगल्स के लिए, सिमिलर ट्रिंगल्स के लिए जो कंडीशन होती है बच्चों, सबसे पहले तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फिक्स होना चाहिए, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये कंडीशंस बच्चों अगर हमारे पास दोनों हम सेटिस्फाई हो सकती है ये हमारे से, तो हमारे दोनों ट्रिंगल्स ये सिमिलर हैं। तो देखते हैं, पहली वाली कंडीशन तो बच्चों सेटिस्फाई है, यानी ये तो गिवन है सारी चीजें। दूसरी वाली कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या क्या गिवन है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है हमारे पास, यहाँ से देखते हैं बच्चों, ये हमें प्रूफ करके लेके आनी है, और हमारे पास गिवन है ये दोनों चीज, ये तीनों, यानी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अगर बच्चों ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1। ओके, उसी टाइप से बच्चों इस वाली इक्वेशन को, यानी ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 को बच्चों ऐसे लिख लेंगे, इक्वेशन 2 को लिखेंगे बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 3 को लिखेंगे बच्चों ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1। यानी तीनों जो क्वांटिटीज हैं, ए बी अपॉन पी क्यू वो भी 1, बी सी अपॉन क्यू आर वो भी 1, और ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों क्वांटिटीज बच्चों 1 के इक्वल हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर देखा जाए तो ये तीनों क्वांटिटीज सेम है, यानी तीनों का जो मैग्नीट्यूड है, तीनों का जो रिजल्ट है वो 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हो सकता है बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर के, और बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू हो सकता है बच्चों ए सी अपॉन पी आर, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो सिंपल सी बात है बच्चों, ट्रिंगल ए बी सी सिमिलर ट्रिंगल पी क्यू आर। बच्चों ये जो सिमिलरिटी ट्रिंगल, सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रिंगल्स ये है, ये सिर्फ इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पे है। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो करती हैं दोनों ट्रिंगल्स की, ठीक है, तो बच्चों हमारे पास दोनों ट्रिंगल्स सिमिलर। अब देखते हैं एक कंडीशन ऐसी बन के आएगी बच्चों, जहां पे ये वाला ट्रिंगल इससे इनलार्ज होगा, यानी इससे बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन बच्चों वो बन के आएगी जिसमें ये वाला ट्रिंगल इससे छोटा होगा। अभी देखते हैं बच्चों, अगर ये वाला ट्रिंगल इससे बड़ा है तो हम कैसे उन्हें सिमिलर प्रूफ करेंगे, यानी उस टाइम पे ट्रिपल ए क्राइटेरियन कैसे लगाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर दोनों ट्रिंगल सेम हो यानी इक्वल हो तो उन्हें हम कैसे सिमिलर प्रूफ करते हैं। अभी हमने सीखना है कि अगर एक ट्रिंगल स्मॉल हो और दूसरा उससे लार्ज हो, जैसे हम एक ट्रिंगल लेते हैं बच्चों, एक ट्रिंगल हमारे पास ए बी सी, और दूसरा थोड़ा इससे लार्ज है इस टाइप से बच्चों। ठीक है, यह पी क्यू आर, इसके भी बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम ही होने गिवन है बच्चों, क्योंकि ट्रिपल ए क्राइटेरियन बच्चों कब लगता है कि अगर दोनों ट्रिंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो तभी ट्रिपल ए क्राइटेरियन लगाना है, और हम ट्रिपल ए क्राइटेरियन ही तो लगा रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम ही होने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने देखा था ए बी इज इक्वल टू पी क्यू था, लेकिन अब ये तो है ही नहीं बच्चों, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है बच्चों, बच्चों हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस टाइप से, यानी बच्चे एल एम, ठीक है बच्चों, जैसे एम एन मान, एम और एन कोई लाइन ड्रॉ करनी है, किस वे में, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन एम एन सच दैट एल, सच दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट we join a line mn such that बच्चों pm is equal to ab,
पी एम इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, पहली कंडीशन मानते हैं इसे। और दूसरा पी एन इज इक्वल्स टू ए सी, पी एन इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो अभी अगर हम इन दोनों ट्रिंगल्स में देखें, किस किस ट्रिंगल में बच्चों, इन ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल पी एम एन, बच्चों ट्रिंगल ए बी सी और ट्रिंगल पी एम एन में अगर हम देखें तो एंगल ए तो एंगल पी के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। दूसरा बच्चों अगर हम देखें ए बी इज इक्वल टू पी एम, कंस्ट्रक्शन की वजह से बच्चों हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, वी जॉइन ए लाइन एमएन सच दैट पी एम इज इक्वल टू ए बी, यानी हमने कंस्ट्रक्शन इस टाइप से किया है कि ए बी इज इक्वल टू पी एम, ए बी इज इक्वल टू पी एम, कंस्ट्रक्शन की वजह से बच्चों, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये बच्चों हमें गिवन ही है। दूसरा तीसरा बच्चों, तीसरी कंडीशन क्या है, ए सी इज इक्वल टू पी एन, ए सी इज इक्वल टू पी एन, ये भी बच्चों कंस्ट्रक्शन से मिला, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस को बना के, यानी साइड एंगल साइड, यानी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी बोथ द ट्रिंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रिंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल पी एम एन, ठीक है बच्चों। ये दोनों ट्रिंगल, ये वाला ट्रिंगल बच्चों, ये पी एम एन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जब बच्चों दोनों ट्रिंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल बी इक्वल होना चाहिए बच्चों एंगल एम के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, एवरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी जब दोनों ट्रिंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, ये बच्चों मैं अभी रफली लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो बच्चों पहले से ही गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, तो सिंपल सी बात है एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। यानी एंगल एम इज इक्वल टू बच्चों एंगल क्यू, ये दोनों एंगल अगर सेम हो जाएंगे तो बच्चों आपने ज्योमेट्री में 9th क्लास में पढ़ा हो, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो तो बच्चों ये कब कंडीशंस बनती है, जब ये लाइन इसके पैरेलल हो, यानी एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने रफली किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहां से बच्चों हमें ये बात मालूम पड़ी कि एम एन पैरेलल टू क्यू आर, जब बच्चों एम एन पैरेलल है क्यू आर के, तो इसमें थेरिस थ्योरम लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बच्चों हमें क्या मालूम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन एन आर, ठीक है बच्चों। अगर हम चाहें तो इसमें 1 ऐड कर लें दोनों तरफ, यानी पी एम अपॉन एम क्यू प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन एन आर प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, ये सारा क्या बन जाएगा, पी एम प्लस एम क्यू अपॉन एम क्यू, यानी पी एम प्लस एम क्यू का क्या बन जाएगा बच्चों, पी एम प्लस एम क्यू, पी क्यू बन जाएगा, यानी पी क्यू अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा बच्चों, पी एन प्लस एन आर, पी आर बन जाएगा पूरा, पी आर अपॉन एन आर, ठीक है। अगर हम चाहें बच्चों, जरूरी नहीं है इन्हें इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनके रेसिप्रोकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे एम क्यू ऊपर आ जाएगा बच्चों, पी क्यू नीचे, और इसी टाइप से पी आर नीचे लिखा जा सकता है, एन आर ऊपर, लाइक इस फॉर्म में एन आर की मल्टीप्लाई बच्चों पी क्यू में करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो एन आर ऊपर पहुंच जाएगा और एम क्यू नीचे, और एम क्यू के नीचे बच्चों पी क्यू को ले आएंगे, यानी इस फॉर्म में अगर हम चाहें आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इन्हें इनके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखें तो ये लिख जाएगा बच्चों एम क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, ये बच्चों हो जाएगा एन आर अपॉन पी आर, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चों एम क्यू को कैसे लिख सकते हैं हम, एम क्यू को बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस पी एम, यानी एम क्यू को बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है कि पी क्यू माइनस पी एम
अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, बच्चों ये एनआर है, सॉरी हाँ बच्चों ये एनआर है, एनआर। इस एनआर को कैसे लिख सकते हैं, इस एनआर को बच्चों ऐसे लिखा जा सकता है कि पीआर में से अगर पीएन घटाते हैं तो ये एनआर बन जाएगा, यानी एनआर को लिख सकते हैं पीआर माइनस पीएन अपॉन पीआर। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों इसको बच्चों हर एक टर्म के नीचे ब्रेक कर लेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी क्यू यानी 1 माइनस पीएम अपॉन पी क्यू। ठीक है ना, दूसरा क्या है, यहाँ पे भी बच्चों ऐसे हो जाएगा पी आर अपॉन पी आर 1 माइनस पी एन अपॉन पी आर। ठीक है, तो बच्चों अभी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, और इसको नोट कर लेना बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा ये, हमारे पास है बच्चों 1 माइनस पी एम अपॉन पी क्यू, 1 माइनस पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी एन अपॉन पी आर। ठीक है बच्चों, 1 से 1 कैंसिल, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, क्या बचता है हमारे पास बच्चों पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एन अपॉन पी आर। तो बच्चों हमारे पास एक चीज और भी तो गिवन है, हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले कि ए बी इज इक्वल्स टू पी एम, पीएम के इज इक्वल्स बच्चों ए बी है, यानी पीएम की जगह हम ए बी रख सकते हैं, ए बी अपन पी क्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू पीएन की जगह बच्चों क्या रख सकते हैं, पीएन की जगह ए सी अपॉन पी आर। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से ये हमारे पास एक कंडीशन बन गया, इक्वेशन 1। सिमिलरली हम बच्चों इसे इस वे में लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन राइट दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। बच्चों ये वाली लाइन भी इसके करस्पॉन्डिंग यानी फिक्स रेशियो में ही होगी, और हमारे पास किन्हीं भी दो ट्रिंगल्स को अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो सिर्फ ये कंडीशन रिक्वायर होनी चाहिए, यानी इसकी साइड्स का रेशियो फिक्स होना चाहिए जो बच्चों ये गिवन है, और दूसरा हमारे पास इनके एंगल्स सेम होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दोनों कंडीशंस हो चुकी हैं, क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए था, एंगल सेम चाहिए थे जो कि हमारे पास पहले से ही गिवन थे, दूसरा हमें इनकी साइड्स का रेशियो फिक्स चाहिए थे, यानी प्रोपोर्शनली डिवाइड करना चाहिए था इन्हें, जो कि ये कर रही है, यही तो चाहिए बच्चों। ठीक है, अभी हमें देखना है कि अगर ट्रिंगल इससे स्मॉल हो, यानी ये ट्रिंगल अगर इससे स्मॉल हो तो बच्चों उस टाइम पे कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें एक ऐसे ट्रिंगल्स को यानी दो ऐसे ट्रिंगल्स को प्रूव करना है सिमिलर, जिनके दोनों साइड में पहले का साइज ज्यादा होगा दूसरे वाले से, इस टाइप से। देखो एक ट्रिंगल है बच्चों ए बी, दूसरा ट्रिंगल है ये है यानी पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, ये गिवन होता है बच्चों ट्रिपल क्राइटेरियन में, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो वह पहले देख लेते हैं बच्चों गिवन क्या क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अभी हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही अभी करना है, देखना थोड़ा डिफरेंस है बस। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कट ए एम, कट ए एम इज इक्वल टू बच्चों पी क्यू, यानी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट ड्रॉ करना है बच्चों। ये जैसे ये एक पॉइंट ले लेते हैं एम। ठीक है बच्चों, ये एम पॉइंट हो गया, एंड ए एन इज इक्वल्स टू पी आर, और ये हो जाएगा बच्चों एन की जगह आर, यानी सॉरी ए एन इज इक्वल्स टू ए पी आर और ए एम इज इक्वल्स टू पी क्यू, यानी हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करे हैं बच्चों हमने दो, एम और एन, इस तरह से कि ए एन की वैल्यू जो होगी बच्चों वो पी क्यू की इक्वल होगी और ए एन की वैल्यू पी आर, यानी ये साइड बच्चों इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या है, अगर हम देखें बच्चों दोनों ट्रिंगल्स में, इन ट्रिंगल्स
ए एम एन एंड पी क्यू आर, ए एम एन एंड पी क्यू आर, दोनों ट्रिंगल्स में अगर देखें बच्चों, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल पी, और अगर देखें बच्चों ए एम इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए एम इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये कैसे आया भाई, ये कंस्ट्रक्शन से आया, कंस्ट्रक्ट किया हमने। ये कैसे है बच्चों, ये गिवन है, ट्रिपल क्राइटेरियन में है, एवरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और ए एन इज इक्वल्स टू बच्चों पी आर, ठीक है। ये कैसे आया बच्चों, ये भी कंस्ट्रक्शन से आया। तो एस ए एस यानी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी both the triangles are congruent with each other, यानी ट्रिंगल ए एम एन कॉन्ग्रुएंट बच्चों ट्रिंगल पी क्यू आर, ठीक है बच्चों, ए एम एन कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, ठीक है। तो अभी हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है, यानी हमें देखना है कि एंगल ए एम एन यानी एंगल दिस will be equal to angle this, because every corresponding part of every triangle, congruent triangles are always equal by CPCT, यानी corresponding parts of congruent triangles are always equal. So angle M is equals to angle angle Q, बच्चों एंगल M एंगल Q के इक्वल है, और हमारे पास गिवन था कि एंगल B is equals to एंगल Q के इक्वल है, यानी एंगल B is equals to एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि corresponding parts है। तो बच्चों हमें क्या गिवन मिलेगा कि एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि M Q के इक्वल है और B भी Q के इक्वल है, तो बच्चों ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी टाइप से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो बच्चों ऐसी कंडीशंस कब मिलती है, जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यानी कि BC पैरेलल होती है बच्चों जब MN के, जब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है। तो हमें क्या मिला बच्चों कि MN पैरेलल है BC के, यानी MN इज पैरेलल टू BC, ठीक है बच्चों। जब MN पैरेलल है BC के तो हम यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, इसमें भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन NC, ठीक है बच्चों, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन NC, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इसमें 1 ऐड करते हैं दोनों तरफ। अगर बच्चों यहाँ पे 1 ऐड करेंगे और यहाँ पे भी 1 ऐड करेंगे, आप खुद करके देख लेना कैलकुलेशन, तो ये आएगा AM प्लस MB यानी AB अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN प्लस NC AC अपॉन NC, ठीक है बच्चों। अब इन्हें इनका रेसिप्रोकल्स लिख लेंगे, जैसे AB की मल्टीप्लाई NC में करके, मैं इसे बच्चों अभी करके दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। AB की मल्टीप्लाई NC में करते हैं और MB की मल्टीप्लाई AC, MB की मल्टीप्लाई AC में करते हैं। अगर हमें MB को कर लेना है तो बच्चों MB के नीचे क्या लाएंगे, AB को, यानी MB अपॉन AB, ऐसे बच्चों MB अपॉन AB, ठीक है। अभी इधर क्या बचा बच्चों, AB तो MB के नीचे आ गया, इधर क्या बचा NC अपॉन AC, NC अपॉन AC, यानी इसे यहां पे लिखूं तो बच्चों MB अपॉन AB is equals to NC अपॉन AC, NC अपॉन AC। बच्चों हम MB को कैसे लिख सकते हैं, MB को लिख सकते हैं बच्चों AB में से अगर AM को घटा दें तो MB आ जाएगा, यानी AB माइनस AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू बच्चों इसी टाइप से इसे लिख देंगे NC को, यानी AC में से अगर AN को घटा दें तो NC आ जाएगा, यानी AC माइनस AN अपॉन AC। बच्चों इसे हर एक टर्म के नीचे ब्रेक करेंगे, यानी दोनों टर्म्स के नीचे इसे ब्रेक करेंगे और इसे भी इस टाइप से इसे, तो ये आएगा बच्चों 1 माइनस AM अपॉन AB इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बच्चों 1 माइनस AN अपॉन AC। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा कि AB अपॉन AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AC। AM क्या है बच्चों, AM कंस्ट्रक्ट किया था हमने, AM क्या है PQ, यानी इस AM की जगह PQ रख सकते हैं हम, PQ अपॉन AB,
इज इक्वल्स टू ए एन क्या है बच्चों, एन कंस्ट्रक्ट किया है, ए एन इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, पी आर, यानी कि पी आर अपॉन ए सी। देखो बच्चों पी क्यू यानी पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन ए सी। इसी टाइप से बच्चों जब ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आया तो बच्चों इसी टाइप से थर्ड साइड का भी आना है, यानी कि क्यू आर अपॉन बी सी। सिमिलरली वी कैन राइट दैट क्यू आर अपॉन बी सी। बच्चों बी सी है ये नीचे, ठीक है। तो हमें दो ट्रिंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ट्रिपल ए क्राइटेरियन से जो हमें कंडीशंस चाहिए थी, एक तो पहली बच्चों ये चाहिए थी और दूसरी ये, यानी corresponding angles must be equal and the ratio of corresponding sides must be fixed, यानी they must be cut each other proportionally, ठीक है। अभी हमारे तीनों कंडीशंस आई थिंक सेटिस्फाई हो गई हैं। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है बच्चों। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं, एक्चुअली ट्रिपल ए क्राइटेरियन यानी डबल ए क्राइटेरियन ट्रिपल ए क्राइटेरियन वो एक ही बात है। उन पे बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ट्रिपल ए क्राइटेरियन या डबल ए क्राइटेरियन बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि डबल ए क्राइटेरियन करने प्रूफ या ट्रिपल ए क्राइटेरियन दोनों से ट्रिंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे हम डबल ए क्राइटेरियन लगा दें या ट्रिपल ए क्राइटेरियन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना हमें एक ट्रिंगल है बच्चों ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी, ठीक है। दो ट्रिंगल्स हैं जिसमें राइट एंगल बच्चों एट बी और एम, यानी बी और एम पर बच्चों राइट एंगल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी ट्रिंगल सिमिलर है ए पी एम के, ए बी सी ए पी एम के सिमिलर है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता दूं। देखो अगर फिगर कॉम्प्लेक्स है यानी दोनों ट्रिंगल्स एक में ही है तो उन्हें हम अलग इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों। जैसे हमें पहले बनाना है बच्चों ए बी सी, एक फिगर बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है ए पी एम, उसे बच्चों अलग बनाएंगे लेकिन बिना रोटेट किए उसी पोजीशन पे, यानी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो है ए पी एम, इस टाइप से बना लेना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 90 डिग्री है तो बच्चों ये ऊपर ही 90 डिग्री रखना है, यानी एम पी ए। बच्चों दोनों ट्रिंगल्स को देखो ये बिल्कुल उसी पोजीशंस में है, लेकिन बस उनका जो प्लेस है वो चेंज हो गया, यानी ये यहाँ से यहाँ कर दिया। लेकिन अगर देखें तो दोनों एक ही एंगल में है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों, अगर हम इन्हें ट्रिंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो देखो किस किस वे में कर सकते हैं। अब देखोगे बच्चों एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, यानी एंगल ए तो एंगल ए के इक्वल रहना है, यानी एंगल ए अपने आप के इक्वल रह सकता है, ठीक है बच्चों। कोई भी एंगल अपने आप के इक्वल रह सकता है, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए इन बोथ ट्रिंगल्स, ठीक है, यानी एंगल ए इज कॉमन इन बोथ। सो बच्चों वी कैन राइट सॉल्यूशन एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन इन बोथ ट्रिंगल्स, कॉमन इन बोथ, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है कि एंगल बी और बच्चों एंगल एम दोनों एक ही है, यानी 90, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एम बच्चों ईच 90 डिग्री। तो बच्चों मैंने क्या बताया था अभी आपको, डबल ए क्राइटेरियन से भी ट्रिंगल्स को प्रूफ किया जा सकता है बाय डबल ए क्राइटेरियन। ट्रिंगल ए बी सी सिमिलर बच्चों ट्रिंगल ए पी एम, ठीक है, यानी ये ट्रिंगल इसके सिमिलर है, ठीक है। इसको आप बच्चों नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो और अच्छे से देख लो, क्योंकि अभी हमें ये प्रूफ करना है। अभी मैं इसे रफ किए दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अभी आप ये प्रूफ कर चुके हैं दोनों ट्रिंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है। अभी हमें प्रूफ करना है कि सी ए अपॉन पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। अगर बच्चों हम देखें दोनों ट्रिंगल सिमिलर हैं, ठीक है, ये एंगल बच्चों ए बी यानी एंगल साइड ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी इस ट्रिंगल में, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नहीं फाइंड कर सकते ना। एक काम तो बच्चों कर सकते हैं कि अगर देखें ए सी साइड, अगर हम देखें किस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, तो सिंपल सी बात है बच्चों ए पी की होगी। क्यों?
क्योंकि बच्चों 90 डिग्री के आगे वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, यहाँ पे भी 90 डिग्री के आगे वाली साइड हाइपोटेन्यूस है। तो बच्चों ये साइड कोरस्पॉन्डिंग होगी AC के, यानी AP अपॉन AC। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है बच्चों कि AB, अगर AB को देखें यानी एंगल A से B तक 90 डिग्री में जाना, तो यहां से एंगल A से 90 डिग्री में किस डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान से सुनो बच्चों, एंगल A से B तक जा रहे हैं बच्चों हम 90 डिग्री गेन करने के लिए, यानी यहाँ 90 डिग्री। तो इस ट्रिंगल में एंगल A से हम कहां जाएं जो 90 डिग्री मिल जाए, AM की तरफ जाना है, यानी AB किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी बच्चों, AM के, यानी AM कॉरस्पॉन्डिंग होगी AB के, यानी AB कॉरस्पॉन्डिंग AM के। ठीक है, एक ही बात है, B या M। ठीक है बच्चों, तीसरी साइड एक ही बची कोई भी, BC और PM इज इक्वल्स टू PM अपॉन BC। ठीक है, तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि सिर्फ CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। अगर हम इसे देखें बच्चों तो ये इसे लिख सकते हैं, AP को बच्चों PA भी लिख सकते हैं अपॉन CA, और इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ इसका यूज है, इज इक्वल टू MP अपॉन BC। ठीक है, अगर हम इनका रेसिप्रोकल्स लें यानी CA अपॉन PM इज इक्वल टू BC अपॉन MP। तो बच्चों हमें प्रूफ क्या करना था, CA अपॉन PA, ये बच्चों PA, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, ये प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक फिगर है जिसमें ABC और DBC दो ट्रिंगल्स, ABC DBC दो ट्रिंगल्स, ठीक है, राइट एंगल ट्रिंगल है बच्चों, एंगल A पर राइट एंगल है और ये एंगल D पर, जिनका एक कॉमन हाइपोटेन्यूस है बच्चों BC। ठीक है, और AC और DB बच्चों इंटरसेक्ट कर रही है P पर, यानी AC और DB P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर। तो हमें ये प्रूफ करना है AP इंटू PC इज इक्वल टू DP इंटू PB। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इन दोनों ट्रिंगल्स को APB और DPC, इन दोनों ट्रिंगल्स को बच्चों अगर हम यहाँ पे इमेजिनेशन करें दो फिगर्स बना के, देखो ऐसे बच्चों दोनों ट्रिंगल्स इस वे में है ये, ठीक है, इस तरीके से जहां पर ये 90 और ये भी 90। ठीक है, ये दोनों का बच्चों कॉमन पॉइंट है P, ये भी P है और ये भी P है। ठीक है, C और D। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों दोनों ट्रिंगल्स में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D पीच 90 डिग्री, और बच्चों एंगल P यानी APB विल बी इक्वल टू DPC। क्यों बच्चों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूं दो सिमिलर ट्रिंगल्स की, या कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल्स की भी हो या इक्वल ट्रिंगल्स की, अगर किन्हीं दो इक्वल या सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल्स में अगर दो एंगल सेम हो, यानी लाइक A इज इक्वल टू D, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, यानी एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, तो बच्चों लास्ट वाला जो रिमेनिंग एंगल होगा यानी एंगल B बच्चों वो एंगल C के इक्वल ही होगा। ठीक है, समझ में आई, अगर दो एंगल दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, कुल मिलाकर बात इतनी है, अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो तीसरा एंगल भी सेम ही होगा। ठीक है, यानी एंगल दिस विल आल्सो बी इक्वल टू एंगल दिस। ठीक है, तो बच्चों ये एंगल हो जाएंगे इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये एंगल इस टाइप से इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दीज आर द थर्ड रिमेनिंग एंगल्स, थर्ड रिमेनिंग एंगल्स। तो बच्चों बाय ट्रिपल क्राइटेरियन बच्चों लिखेंगे कैसे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, और एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DPC। क्यों बच्चों, वर्टिकल पर वर्टिकल अपोजिट एंगल
मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जैसे यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों बच्चों? क्योंकि ईच आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा बच्चों, क्यों? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि क्यों बच्चों? क्योंकि थर्ड रिमेनिंग एंगल। ठीक है, थर्ड रिमेनिंग एंगल। ठीक है बच्चों, इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। ए बी पी ट्रिंगल और डी पी सी दोनों ट्रिंगल सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल डी सी पी, क्यों? क्योंकि थर्ड रिमेनिंग एंगल बोलते हैं इसे। और बच्चों एंगल ये डी पी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, यानी दोनों ट्रिंगल सिमिलर है। जब दोनों ट्रिंगल सिमिलर है तो बच्चों इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होगा, यानी सेम होगा। जैसे बच्चों अगर देखें दोनों ट्रिंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? 90 डिग्री के आगे वाली साइड बच्चों हाइपोटेन्यूस होती है, और इसमें भी 90 डिग्री के आगे वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, यानी 90 डिग्री के आगे वाली साइड, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। तो बच्चों बीपी और पीसी यानी ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, यानी बीपी अपॉन पीसी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें बच्चों कि वर्टिकल अपोजिट एंगल की तरफ अगर हम टेंड करें, यानी अगर हम 90 डिग्री से वर्टिकल अपोजिट एंगल की तरफ टेंड करते हैं यानी बढ़ते हैं, तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे? सिंपल सी बात है बच्चों, ए से पी की डायरेक्शन में जाएंगे। और अगर हम इस ट्रिंगल में 90 डिग्री से वर्टिकल अपोजिट एंगल की तरफ टेंड करते हैं तो हम डी से पी पर जाएंगे, यानी एपी अपॉन डीपी, एपी अपॉन डीपी, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। ठीक है बच्चों, थर्ड साइड रिमेनिंग कौन सी बची? बीपी और पीसी, यानी बीपी अपॉन सीपी, बीपी अपॉन सीपी। अब हमने देखना बच्चों कि हमें क्वेश्चन में कौन कौन सी, यानी जो हमें प्रूफ किया गया है, प्रूफ कराया गया, उसमें क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है? एपी और पीसी, यानी एपी और पीसी, यानी बच्चों ये दोनों शुरू के ये दो कंडीशंस रिक्वायर्ड है। इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थर्ड साइड को छोड़ देंगे, सिर्फ इन दोनों को देखना। इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों? हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी बीपी मल्टीप्लाई डीपी इज इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई पीसी। देखो बच्चों, एपी मल्टीप्लाई पीसी इज इक्वल टू पीबी, पीबी का मतलब बच्चों बीपी है, मल्टीप्लाई डीपी। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अभी बाकी हम सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी मैं भी बहुत हाइपर हो गया।